इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में कम नहीं हो रही हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन जेल में कैद हैं। और एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी ही तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में कैद हैं और यहां पर आप सांसद संजय सिंह भी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और दावा कर दिया गया है साफ तौर पर संजय सिंह की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर साफ तौर पर और अहम दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर दावा किया गया है संजय सिंह की तरफ से। संजय सिंह को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया गया और राउस एवेन्यू कोर्ट ने यहाँ पर संजय सिंह की रिमांड को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह भी फंसे हुए हैं और लंबे वक्त से वह रिमांड पर हैं। 4 अक्टूबर के दिन ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन संजय सिंह को जब पेश किया गया कोर्ट में और इस दौरान देखने को मिला कि संजय सिंह एक बार फिर से मीडिया के सामने अपनी बात रखे। उन्होंने यहां पर बहुत ही कम शब्दों में साफ तौर पर कह दिया कि देखिए अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। रास्ता मत रोको भाई। आने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। सर, संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफ़ी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है। सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया।
इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया, और अब उन्होंने आज उनको एक पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं, और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर संजय सिंह ने एक बेहद बड़ा संकेत दे दिया है, और या फिर यूं कहा जाए एक आरोप लगा दिया गया है केंद्र की मोदी सरकार पर कि देखिए अरविंद केजरीवाल की बारी आती हुई नजर आ रही है। मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा जा चुका है। अगर वह पेश नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरा समन भी भेजा जाएगा, अगर फिर भी पेश नहीं होते हैं तो तीसरा समन भी भेजा जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद यही बात कह रहे हैं कि अगर यहां पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो भी वह हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जेल में रहकर भी यहां पर कैबिनेट की बैठक करेंगे और बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। तो अब यहां पर आने वाले समय में यह देखना होगा क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे, क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखा जाए तो पूरा ही देश इस वक्त दीपों के त्योहार दिवाली के सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वह तमाम बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। अब देखना यहाँ पर यह होगा क्या दिवाली के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ईडी का जोरदार एक्शन एक बार फिर से उनके ऊपर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन लोकसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी जो जीत का दावा कर रही है, क्या वह यहाँ पर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अपनी मुश्किलों को कम कर पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना ये रहा है कि हमारी पार्टी को तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार या फिर यूं कहा जाए कि इन जांच एजेंसियों के सामने सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौतियों का सामना करते हुए सफल होंगे या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।